वो जो 12 और 1 बजे की रात जो होती है वो रात सोने की होती है। उस टाइम को ये हमको लक्ष्मी शाह हमको टॉर्चर करता। इस दुनिया में रहूंगी नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत लोग धमकाने वाला बहुत बुरा तरीके से धमकाता है। एगो तू ही बाड़ रानी तोहके दिल से चाहत बानी, गलत फहमी बात तोहार कि दूगो रखले बानी। दोस्तों एक छोटे से वीडियो फुटेज क्लिप को जोड़ा हूं और भी आगे आप लोग को जोड़ने की चेष्टा करूंगा। फिलहाल ये बता दूं कि गोरखपुर के मालती चौहान और विष्णु राज की कहानी से मिलता जुलता एक और सच्ची कहानी आपके सामने आ चुकी है और इसकी जो रिपोर्टें हैं हमें चौकन्ना कर दी है, हमें चौंका दी है। जी हाँ, ये है अंजलि, जो कि 24 साल की अंजलि है। 24 साल की अंजलि के साथ आज क्या हो रहा है और इसकी गलती का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, तो वो है अंजलि। जी हाँ, समस्तीपुर में इस लड़की का शादी हुआ था और एक बच्चा भी था। अपने पति से खुश नहीं थी। स्टार्टिंग का शादी होता है, दिक्कतें तो होती हैं, इतना जल्दी नहीं घबराना चाहिए। पर क्या है कि ये घबराने लगी और अपने पति से मन मुटाव करने लगी। उस बीच में एक बंदर आ गया। जैसे कि दो बिल्लियां जब लड़ती है तो एक बंदर आता है और उनके रोटियों को तौलता है। जिसके रोटी का पलड़ा भारी होता है उसको उठा के खा लेता है, फिर इधर का खाली हो तो भारी होता है तो इधर का खा लेता है। खाते खाते उन दोनों बिल्लियों का रोटी खा जाता है और बिल्लियां दोनों देखती रह जाती हैं और मजा मारता है बंदर। उसी तरीके से जीवन में भी ऐसा चलता रहता है, इसमें सतर्क रहना चाहिए। ये कुंदन के चक्कर में आ जाती है और कुंदन के चक्कर में आने के बाद एक ऐसा फोटो डालता है कुंदन जिसमें दोनों लोग चिपके होते हैं, कुंदन और ये अंजलि दोनों चिपके होते हैं। सोशल साइट पे जो वीडियो जाती है तब अंजलि का जो पति है वो देख लेता है और उसके गांव वाले भी देख लेते हैं। इससे अंजलि का पहला पति बोलता है कि तुम जाओ, मेरे साथ मत रहो, मैं तुम्हें पत्नी से अस्वीकार कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि उससे अलग हो जाता है और अंजलि जो है कुंदन के साथ जो चाहती थी वही हो जाता है, कुंदन के साथ ही बन जाती है। कुंदन भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्या होता है कि अंजलि के पहले पति के साथ जो है चैप्टर बंद हो जाता है और दूसरा चैप्टर इसकी जिंदगी का शुरू होता है कुंदन के साथ। कुंदन जो है इसको लेकर हाजीपुर में रहने लगता है। हाजीपुर में कमरा लेता है, कमरा लेने के बाद इसको रहने लगता है, रखता है और कुंदन के पास उसके माता पिता के लगातार फोन आते रहते हैं। कुंदन को उसके माता पिता समझाते रहते हैं कि किसी तरीके से इस लड़की से अलग हट, हम तेरी अलग अरेंज मैरिज शादी कराएंगे, तेरा बड़ा भाई है, बड़े भाई के शादी के बाद तेरी शादी होगी। क्यों ऐसा चक्कर में पड़ गया है? कुंदन भी सोचता है कि मैं फंस गया हूं, बट मेरे माता पिता का बात मान लेना चाहिए। तो वो क्या करता है कि अंजलि को कोसने लगता है, अंजलि को कोसने लगता है और अंजलि को बोलता भी है कि मेरे घर वाले मेरा शादी करना चाहते हैं और शायद यही सच्चाई है कि मैं शादी करूंगा, बट तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी मेरी पत्नी हो, तुम्हें भी रखूंगा मगर घर से बाहर। ऐसे में अंजलि भी सोचती है कि ना मैं घर के रही ना घाट की। जिस तरह से कुंदन सोच रहा है, ना मैं अपने पति की रही ना अपने समाज की रही और ना मैं इसका होंगी, तो शादी कर लेगा। बट इस चीज को वो मानने को राजी नहीं होती है। वो चाहती है कि अगर मैं इसको चाह रही हूँ, पा रही हूँ, बना ली हूँ तो इसके साथ ही रहूं। फिर 1.5 महीने गुजर जाते हैं। 1.5 महीने के बाद कुंदन के घर वाले पूरी तरीके से समझाते हैं और दिमाग में कुंदन के बैठ जाता है कि इसको हटाना है तो हटाना है, चाहे किसी तरीके भी इसको अपने रास्ते से हटाना है, तब जाके कुंदन फ्री होगा, मैं फ्री होऊंगा। इस बीच में अंजलि क्या करती है कि कुंदन के घर चली जाती है, जिसको अपना ससुराल मानती थी उसके घर चली जाती है और ससुराल में रहने लगती है। ससुराल वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों करेंगे एक्सेप्ट नहीं करते हैं? वो इसको डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और फिर ये जाने को नाम नहीं लेती है। तब एक प्लानिंग होता है। कुंदन के घर वाले कहते हैं कि इसको लेके तू कहीं दूर जा, हाँ इसको लेके तू आसपास हाजीपुर या फिर कोइलवर, पटना मत रहे, इसको लेके इतनी दूर जा जहां पे इसका हमें शक्ल नहीं दिखाई दे और ऐसा एक समय का इंतजार कर जिससे तू इससे दूर हो जाए, चाहे जिस तरीके से दूर हो जाए, कहीं के किसी के साथ चिपका दे या कहीं किसी के साथ बांध दे, छोड़ दे, किसी भी तरीके से इसको हटा दे। इस टारगेट के अनुसार कुंदन इसको लेकर अपने ही रिलेशन मुंबई में चला जाता है और मुंबई में रहने लगता है। मुंबई में कमरे में रहने लगता है और किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। ऐसे में 4 साल गुजर जाते हैं। इन 4 सालों में रखता भी है इसको, खान पान भी देता है, मारता पीटता भी है, कोसता भी है और इस चीज से तंग रहती है, मगर कहीं जाएगी कैसे? ये तो एक नारी है। और आपको बता दूं कि इस बीच में ये इसकी इंटरव्यू में भी कहने को आया है कि मुंबई में मुझे बेचने की प्लानिंग चल रही थी, कि मुझे बेचने के रिश्तेदार और ये लोग मुझे बेचना चाहते थे। कहीं भी बेच सकते हैं, कोठे पे बेच सकते हैं, किसी और को सौंप सकते हैं। तो इसलिए ये काफी परेशान थी।
कुछ ऐसी बातें सामने आई है कि ये बोली है कि अपने दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में इसकी माँ रहती है, तो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। इसको थोड़ा सा भय हुआ होगा, डर हुआ होगा, किसी तरीके से समझा बुझा के कुंदन को दिल्ली लेके आती है। जब दिल्ली लेके आती है तो इसकी माँ इसको कमरा लेके दोनों को रहने के लिए बोल देते हैं और कुंदन जो है नौकरी करने लगता है। इस बीच में आपको बता दूं कि इनका 5वां साल चल रहा होगा। इस बीच में पीछा छुड़ाते छुड़ाते इसको अब काफी टाइम हो जाने के बाद कुंदन को लगता है कि अब इससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए, इसको मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से। और भागने के लिए ये सीधा सा मैं पूरा रास्ता बना चुका हूँ कि ये अपनी माँ के साथ है, रूम भी ले लिए, अब किसी की देख रेख में और मैं भी निकल जाऊंगा तो मैं बिंदास रहूंगा। मगर अंजलि नहीं चाहती है कि ये जाए, क्योंकि इसके साथ मैंने जन्म जन्म का वो कसमें खाई है और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। चला जाएगा तो मैं किसके सहारे अपने बच्चे को रखूंगी या मैं रहूंगी, मेरी पूरी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है। बट ये जाना चाहता है। एक बार जो इसकी तबीयत खराब होती है तो दिल्ली के हॉस्पिटल में अंजलि को ले जाता है। अंजलि को ले जाने के बाद डॉक्टर के पास पहुंचने में, दिल्ली के जो हॉस्पिटल होते हैं वो डॉक्टर के पास पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। पहले हॉस्पिटल में जाना, सरकारी हॉस्पिटलों में पर्ची कटवाने के लिए लाइन, ओपीडी के लिए लाइन, फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए लाइन, फिर वहां से निकलो तो मेडिसिन लेने के लिए लाइन। इसमें इसको बड़ा मौका मिलता है कुंदन को कि हाँ ये मौका अच्छा है, इसको मैं हॉस्पिटल में ले जा रहा हूँ और वहां से मुझे टाइम मिलेगा, अब मैं वहां से निकल जाऊंगा, अपनी सिम चेंज कर दूंगा। वो ऐसा ही करता है कुंदन, इसको लाइन में लगा देता है और जब ये फोन करती है तो कहता है कि हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तुम लाइन में लगो, डॉक्टर तक पहुंचो, इलाज कराओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आसपास में ही हूँ। इस बीच में वो अपनी सिम को चेंज करता है और इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है तब अंजलि समझ जाती है कि जो ये चाहता था ये हो गया, ये मुझे छोड़ के यहाँ पर भाग गया है, मगर मैं अभी भी इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये चली जाती है फिर से अपने ससुराल समस्तीपुर में। जब ये समस्तीपुर में जाती है तो इसके ससुराल वाले इसको देख के चौंक जाते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, तू अकेले आई है, मेरा बेटा कहाँ है। पर ये कहती है कि सच्चाई ये है कि आप लोग के कहने अनुसार आपका बेटा हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है, वो भाग गया है, सिम चेंज कर लिया है और आप लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। तो इस इल्जाम को वो लोग लगा रहे हैं, इसके घर वाले, और ये इल्जाम लगा रही है कि आपका बेटा और आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मैं इसी घर में रहूंगी, इस घर में मेरा हक बनता है। इस तरीके का सिचुएशन इसके साथ गुजर रहा है। मगर दोनों तरफ से FIR दर्ज है, दोनों तरीके से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये अकेले लड़ रही है, उसके साथ पूरी फैमिली है और पूरा समाज है। इसको कभी भी गलत ठहराएगा समाज, क्योंकि ये पहले पति को छोड़ी है और दूसरे पति पे आई है और ये इसको ये कहा जाएगा कि ये गलती की है, इस गलती को ये भी मान रही है। मगर आपको बता दूं कानून के हिसाब से जीत इसकी होने वाली है। जब इसका पति मिल जाएगा वो तो यार रखे, अगर नहीं रख रहा है कुंदन तो इसको इसका हर्जाना दे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलूं कि इस तरीके का जो गलती की है खुद एक्सेप्ट की है कि मैं जो गलती करी हूँ ऐसा गलती कोई और ना करे। सच्चाई यही है कि इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए। इस पूरे वीडियो का इसका इंटरव्यू चैनल आपका आया है जिस चैनल का नाम है भारत एक नई सोच, भारत एक नई सोच के चैनल पर है और इसके वीडियो का लिंक इंटरव्यू का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां पर जाइए, पूरी इसकी रिपोर्टें देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और आपने जानने वाले अपने आसपास के जगहों पे ऐसी चीजें चल रही हैं तो इस वीडियो को दिखाइए ताकि वो सचेत रहे, सावधान रहे और आप लोग भी इस तरीके का मैसेज देते रहे कि ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे उसकी जिंदगी डूबती हुई ना बल्कि डूब जाए। आप लोगों को ये वीडियो दिखाने का, समझाने का, इसके बारे में रिपोर्ट देने का तात्पर्य था। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस अंजलि के लिए कुछ कहिए, उस कुंदन के लिए कुछ कहिए, उस मालती चौहान के लिए कहिए, उस अर्जुन वर्मा के लिए कहिए, विष्णु राज के लिए कहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।